हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, सिल्वर टाइगर किंग ने वॉरमोंगर्स की बैंड बजा दी थी, जिसके बाद वो वहां से डोंगियन सिटी की तरफ निकल गया था। वही दूसरी तरफ ली जिरो उस डिमोनिक स्वॉर्ड के कंट्रोल से फ्री होने के लिए डोंगियन सिटी का स्वॉर्ड गार्डियन यूज करने लगा था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सिल्वर टाइगर किंग को दिखाया जाता है, जो की डोंगियन सिटी के बाहर आ गया था और वो काफी तेजी से वहाँ से डीमन होली सिटी की तरफ जा रहा था बेई याओटियान को पकड़ने के लिए, यानी कि डिमोनिक टाइगर किंग को पकड़ने के लिए। हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग डीमन फॉरेस्ट को क्रॉस करते हुए काफी तेजी से जा रहा था। बहुत ही ज्यादा लंबा सफर तय करने के बाद वो डीमन फॉरेस्ट के एक माउंटेन पर रुक गया था, जहाँ उसे किसी तरह का पैटर्न नजर आ गया, जिसे देखकर वो खुद से ही कहता है कि ये तो शाइनिंग स्काई बियॉन्ड मून के लैंड का सीक्रेट पैटर्न है, जिसको तो हजारों साल पहले ही गायब हो जाना चाहिए था। लेकिन आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और साथ ही साथ ये पैटर्न तो इनकम्प्लीट है। ये तो बस उस सीक्रेट पैटर्न का बेसिक है, लेकिन इसको भी क्रिएट करना किसी भी एवरेज पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं। लगता है कि ये उस समय के 6 बैटल फील्ड्स में से एक है, जहाँ पर कि सभी लोगों ने हजारों साल पहले एक दूसरे पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से फाइट की थी। और इतना कहकर सिल्वर टाइगर किंग वहाँ आराम करने के लिए जगह ढूंढने लग गया था, जिसके बाद वो अगली सुबह ही डीमन होली सिटी की तरफ रवाना हो जाएगा। और अभी सिल्वर टाइगर किंग वहाँ आराम करने के लिए जगह ढूंढ ही रहा था कि तभी इतने में हम देखते हैं वहाँ झाड़ियों से होकर जिनमुई आ गई थी, जिसकी हालत बिल्कुल भी ठीक दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे लग रहा था कि वो अभी किसी के साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट करके आ रही है। हम देखते हैं कि वहाँ पर जैसे ही जिनमुई सिल्वर टाइगर किंग को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, साथ ही साथ वो भागते हुए इसकी तरफ जाने भी लगी थी। अब जिनमुई को वहाँ पर देखकर सिल्वर टाइगर किंग हंसते हुए कहने लग जाता है, ऐसे सुनसान जगह पर मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मेरी मुलाकात तुमसे हो जाएगी, लेकिन इसी के साथ साथ आखिर ऐसी हालत तुम्हारी किसने की? लगता है कि तुम्हें किसी ने बहुत ही बुरी तरह से पीटा है। जिसपे जिनमुई भी हंसते हुए उससे कहती है कि मैं सच बता दूं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि मुझे डीमन फॉरेस्ट के अंदर से तुम्हारे ह्यूमन रेस का एक ट्रेजर मिल गया था, जिसको मैं तुम्हारे हवाले करना चाहती थी, लेकिन उसको पाने के लिए मेरे पीछे बहुत सारे लोग पड़ गए और उसी वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई। मगर यहाँ सिल्वर टाइगर किंग उसका झूठ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम सच क्यों नहीं बता देती? वैसे भी मुझे तुम्हारे इन पचकानी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। और सिल्वर टाइगर किंग की बात सुनकर जिनमुई भी काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और कहती है कि तुमने तो यहाँ पर मेरा मूड खराब कर दिया। खैर छोड़ो ये सब बातें, मैं तुम्हें सच बता देती हूँ। और ये कहकर वो उसे बताती है कि असल में मेरा फॉक्स क्लैन डीमंस के हाथों से छुटकारा पाना चाहता है और वो लोग सेफली डीमंस के हाथों से बचकर निकल जाए, इसके लिए मैंने डीमन क्लैन के सभी पावरफुल लोगों को अपने पीछे लगा लिया, जिसकी वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई। जिनमुई की ये बात सुनकर सिल्वर टाइगर किंग भी भरोसा कर लेता है, क्योंकि ये बात थोड़ा सा सेंस बना रही थी। दूसरी तरफ जिनमुई उससे पूछ रही थी कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर सिल्वर टाइगर किंग बताता है कि मैं डिमोनिक टाइगर किंग को पकड़ने के लिए डीमन होली सिटी की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे ये नजर आ गया, इसलिए मैं यहाँ रुक गया। और इतना कहकर सिल्वर टाइगर किंग उसे वही पैटर्न दिखाने लगा था, जिसे देखकर जिनमुई भी हैरान होकर कहने लगी थी कि ये तो शाइनिंग स्काई बियॉन्ड मून के लैंड का सीक्रेट पैटर्न है। ऐसा लगता है कि ये वही बैटल ऑफ डिजास्टर का चुका है, यानी कि दोस्तों इस जगह में हजारों साल पहले सभी क्लैंस के बीच एक बहुत ही बड़ी जंग हुई थी, इसलिए ही इसको बैटल ऑफ डिजास्टर कहा गया है। फिर अब चलिए बढ़ते हैं हमारी मेन कहानी की तरफ। जिनमुई सिल्वर टाइगर किंग को बताती है कि इसको किंग हंटिंग बैटलफील्ड कहा जाता है। किंग हंटिंग बैटलफील्ड का नाम सुनकर सिल्वर टाइगर किंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो कहने लगा था कि किंग हंटिंग बैटलफील्ड को उस समय के 4 बहुत ही पावरफुल क्लैंस रूल किया करते थे, जिनके पास स्पिरिट ओवरलॉर्ड रियल्म के पावर हाउसेस थे, यानी कि डार्क स्टार रियल्म के पावर हाउसेस थे। ये सुनकर जिनमुई से बताती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये किंग हंटिंग बैटलफील्ड एक डिजास्टर वाली जगह होगी, जहाँ पर कि हजारों साल पहले फाइट हुई थी। जिनमुई की बात सुनकर सिल्वर टाइगर किंग कहने लगा था कि मानना पड़ेगा उस समय के स्पिरिट ओवरलॉर्ड्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, जिन्होंने हजारों साल पहले होने वाली खतरनाक डिजास्टर को भी सक्सेसफुली सर्वाइव कर लिया। इस पे अब जिनमुई उसे बताती है कि स्पिरिट ओवरलॉर्ड वाले क्लैंस को उस समय इनविंसिबल माना जाता था। डिजास्टर आने से पहले उस समय के सभी स्पिरिट ओवरलॉर्ड्स ने इस किंग हंटिंग बैटलफील्ड में एक बहुत ही खतरनाक जंग लड़ी थी, जिसके बाद जब यहाँ पर डिजास्टर आ गया तो उस समय सभी स्पिरिट ओवरलॉर्ड्स की पावर बहुत ही ज्यादा कम हो गई, जिसकी वजह से वो लोग अपने क्लैंस को ज्यादा समय तक सपोर्ट नहीं कर पाए। वो लोग अपने क्लैंस को सिर्फ 700 सालों तक ही प्रोटेक्ट कर पाए। उसके बाद ह्यूमंस ने उन सभी को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। लेकिन अब ये देखकर मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि उस समय के स्पिरिट ओवरलॉर्ड्स पूरी तरह से खत्म हुए थे। ऐसा लगता है कि उनमें से सबसे पावरफुल स्पिरिट ओवरलॉर्ड्स ही ह्यूमंस के हाथों से सर्वाइव कर पाए। और ये कहकर वो सिल्वर टाइगर किंग को बताती है बहुत ही जल्द ये स्पिरिट ओवरलॉर्ड्स दोबारा से बाहर निकल कर आ जाएंगे, इसलिए फ्यूचर में तुम ह्यूमंस को बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। जिनमुई की ये बात सुनकर सिल्वर टाइगर किंग प्राउड से कहता है कि हम ह्यूमंस किसी से भी नहीं घबराते, चाहे वो स्पिरिट ओवरलॉर्ड ही क्यों ना हो। सिल्वर टाइगर किंग की ये बात सुनकर जिनमुई से कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो। तो ये सुनकर सिल्वर टाइगर किंग अपने मन में खुद से ही कहता है कि मून फॉक्स क्लैन इन्फॉर्मेशन गैदर करने में बहुत ही ज्यादा माहिर है, पर ऐसा लगता है कि जिनमुई को अभी तक मेरे और वॉरमंगर क्लैन के इंसिडेंट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चला। और फिर इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि हमें रात का सीन दिखाया गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के अंदर धीरे धीरे करके एनर्जी एब्जॉर्ब होने लगी थी, जिससे कि सिल्वर टाइगर किंग भी देख रहा था। तो ये देखकर जिनमुई भी हैरान होते हुए कहती है कि शाइनिंग स्काई मून टेक्निक काम कर रही है और ये फॉर्मेशन धीरे धीरे करके मून एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये सुनकर सिल्वर
टाइगर किंग उससे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये शाइनिंग स्काई बिल और मून क्लैन के अंदर मून को बहुत ही ज्यादा मानते थे, तो इसीलिए इस क्लैन की बहुत सारी मिस्टीरियस टेक्निक्स मून से रिलेटेड है। और अभी इस वक्त शाइनिंग स्काई मून टेक्निक के द्वारा मून एनर्जी को इस फॉर्मेशन के अंदर गैदर किया जा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर किसी भी डिमोनिक बीस्ट का भी ऑरा महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि शाइनिंग स्काई बिल और मून क्लैन इसी जगह के अंदर सील है। और सिल्वर टाइगर किंग की ये बात सुनकर जिन मुई भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, और वो उससे कहने लगी थी कि इसका मतलब शाइनिंग स्काई बिल और मून क्लैन इस फॉर्मेशन का यूज करते हुए सील को तोड़ना चाहती है, जिससे कि वो बाहर आ सके। इस पर अब सिल्वर टाइगर किंग ने भी उसे हाँ कह दिया था, जो सुनकर जिन मुई उसे कहने लगी थी कि छोड़ो ये सब बातें, वैसे भी हम उन लोगों को बाहर आने से रोक नहीं पाएंगे, इसीलिए सबसे पहले हमें अपने पावर्स को बढ़ाने की सोचना चाहिए। वैसे भी ये फॉर्मेशन अभी मून एनर्जी को गैदर कर रहा है, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि मैं इससे अपने स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकती हूँ। और इतना कहकर हम देखते हैं कि जिन मुई उस फॉर्मेशन के अंदर जाकर अपना कल्टीवेशन करने लग जाती है। तो ये देखकर सिल्वर टाइगर की अपने मन में खुद से ही कहता है कि अगर शाइनिंग स्काई बिल और मून क्लैन सील होते हुए भी मून एनर्जी को गैदर कर सकती है इस सील को ब्रेक करने के लिए, तो फिर हो सकता है कि बाकी के क्लैंस भी ऐसा कर सकते हैं, इसलिए जाकर मुझे इसके बारे में पता करना चाहिए। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग वहाँ पे अपने लाइटनिंग हॉर्स को बुला लेता है, और वो उस पर सवार होकर वहाँ से इसके बारे में चेक करने के लिए निकल गया था। थोड़ी दूर जाने के बाद हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग को वहाँ पे एक फॉर्मेशन नजर आ गया था, जिसके अंदर से ब्लैक एनर्जी रिलीज हो रही थी। उस एनर्जी को महसूस करते हुए सिल्वर टाइगर किंग खुद से ही कहता है कि ये तो डार्क स्टार रियलम की पावर है, तो उसका मतलब ये है कि वो लोग अभी भी जिंदा है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे होते हुए वो लोग कभी भी इस जगह से बाहर नहीं आ पाएंगे। और कहते साथ ही सिल्वर टाइगर किंग ने वहाँ पर अपने पावर्स का यूज करते हुए फॉर्मेशन के ऊपर एक सील क्रिएट कर दिया था। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक स्पिरिचुअल हैना को सिल्वर टाइगर किंग के बनाए गए बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसी के साथ ही वहाँ पर कोई बहुत ही ज्यादा गुस्से से सिल्वर टाइगर किंग से कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे क्लैन को आजाद होने से रोकने की, क्या तू यहाँ पर मेरे हाथों से मारना चाहता है। और वो स्पिरिचुअल हैंड को देखकर सिल्वर टाइगर किंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था, और वो हैरान होते हुए खुद से ही कह रहा था, ये डार्क स्टार रियलम के पावर हाउसेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो कि सील होते हुए भी अपने पावर्स का यूज कर पा रहे हैं। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग उस डार्क स्टार रियलम वाले बंदे से कहता है कि तुम लोग डीमंस हो, आखिर तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से बाहर आने दे दूंगा। ये सुनकर वो बंदा गुस्से से उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे जैसे एक स्पिरिट ओवरलोड के सामने एरोगेंट बनने की, क्या तुम अपने क्लैन को पूरी तरह से खत्म करवाना चाहते हो। ये सुनकर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि ये सब हम बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें बाहर आने नहीं दे सकता, वैसे भी मैं तुम लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। और ये कहते साथ ही सिल्वर टाइगर किंग पास का ही एक माउंटेन उठाकर उस फॉर्मेशन के ऊपर फेंक देता है, जिससे कि वो फॉर्मेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। तो ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग भी जोर जोर से हंसने लग जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से लाइटनिंग हॉर्स के ऊपर बैठकर काफी तेजी से जिन मुई के पास कल्टीवेशन करने के लिए आ गया था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे जिन मुई की नजर लाइटनिंग हॉर्स के ऊपर टांगी हुई उस स्वॉर्ड पे चली गई थी, जिसे देखकर वो हैरान होते हुए कहती है कि ये तो वॉरमॉन्गर का एंसेस्टर स्वॉर्ड है, इसका मतलब तुम वॉरमॉन्गर क्लैन से होते हुए यहाँ पर आए हो, और साथ ही साथ तुमने उनकी काफी ज्यादा बैंड भी बजा दी होगी। इतना कहकर वो काफी ज्यादा हैरान होने लगी थी। तो उसकी बात सुनकर सिल्वर टाइगर किंग भी उसे हाँ कह देता है, जिसके बाद वो वहाँ पर अपना कल्टीवेशन करने लगा था। तो ये देखकर जिन मुई भी वहाँ सिल्वर टाइगर किंग के साथ कल्टीवेशन करने लग जाती है। अभी वो दोनों वहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर ही रहे थे कि तभी इतने में हम देखते हैं वहाँ पर वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई थी, जिसके अंदर से किसी की आवाज आती है, जो कहती है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई, जो कि हमारे क्लैन के इतने सालों की मेहनत को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। आखिर कौन है जो हमारे क्लैन को इस सील से बाहर आने से रोकना चाहता है। तो ये सुनकर जिन मुई से झूठ बोलते हुए कहती है कि मैं डीमंस की लॉर्ड हिबुजू हूँ, मैं तुम्हारे क्लैन को इस सील से कभी भी बाहर आने नहीं दूंगी। साथ ही साथ मैं यहाँ पर तुम्हारे इस फॉर्मेशन की मदद से अपना कल्टीवेशन भी कर रही हूँ, तो बताओ आखिर तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। और ये कहकर जिन मुई वहाँ पे अपने डिवाइन वेपन को समन कर लेती है, जिसके पावर्स का यूज करते हुए उसने उस फॉर्मेशन को सरप्राइज कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर शाइनिंग स्काई बिल और मून क्लैन उन लोगों पर हमला करके रिस्क लेना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर उन लोगों ने इन फॉर्मेशन की मदद से हमला किया तो उनके फॉर्मेशन को भी बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा, जो कि वो लोग बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। उस फॉर्मेशन को सरप्राइज करने के बाद वो दोनों दोबारा से वहाँ पे अपना कल्टीवेशन करने लग गए थे। उन लोगों को वहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए बहुत ही ज्यादा समय हो जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जिनमू के पीछे पड़े हुए डीमन क्लैन के लोग वहाँ पर पहुंच गए थे, जिनमें वहाँ पर हिबुजू उसकी आन तौर पर फुलुल्फ होता है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। दोस्तों इसके आगे के एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाले हैं, इसलिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ। खैर अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।